डू यू डिजर्व अ फाइटिंग चांस? मतलब जिंदगी में कुछ अचीव करने के लिए, सक्सेस की तरफ, पैसा, कुछ भी हो, एग्जाम्स, बिजनेस या जनरली लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक फाइटिंग चांस सबको चाहिए होता है। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ना? तो अगर आपको ये फाइटिंग चांस मिलता है तो आप क्या कर लोगे? सोचो। जैसे हमें एक फाइटिंग चांस चाहिए, ओके, एक और मौका, एक मौका जिंदगी का, वो कहता है एक बूंद जिंदगी, नहीं, मौका ही रहने दो, वो पोलियो ड्रॉप्स नहीं है, मौका जिंदगी का अगर हमें मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं? एंड अगर हमें चाहिए तो हमारे फिश को, क्या हमारे फिश एक फाइटिंग चांस डिजर्व नहीं करते? क्या उनका लाइफ उतना ही है कि दुकान से लेके आओ, गंदा सा खाना खिलाओ, 6 दिन में, हफ्ते में, महीने में वो मर जाए, एंड उनको एक चांस भी ना मिले जिंदगी का, छोटा सा मौका भी ना मिले जिंदगी का? नहीं, आई डोंट नो, ये सोच मेरा दिमाग को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। बिकॉज इतने सारे लोग एक्वेरियम्स खरीदते हैं, इतने सारे लोग फिश खरीदते हैं, एंड उन फिश को ना एक मौका नहीं मिलता यार, एक छोटा सा एक चांस नहीं मिलता, एक फाइटिंग चांस नहीं मिलता है कि वो लोग वो जी ले हैप्पीली, अच्छे से। सोचो, 2 गोल्ड फिश छोटे से बोल में, ना ऑक्सीजन, ना फिल्टर, एंड बद्दा सा खाना, कहां है उसके लिए एक चांस, एक मौका कहां है? आई मीन, उनको जीने का हक नहीं है क्या? डिस्टर्बिंग है। आज का वीडियो इसके बारे में है कि हम अपने फिश को एक फाइटिंग चांस कैसे दें। समझो, मैं और आप बिगिनर हैं, हम नए से शुरू कर रहे हैं, एक्वेरियम्स हमें बहुत पसंद है, एंड हमें एक एक्वेरियम घर में रखना है, तो हमें स्टेप वाइज क्या करना चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे। कुछ 8-10 पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट्स है, आप देखो, एंड मुझे लगता है कि आप फटाफट समझ जाओगे, बहुत ईजी है। अपने फिश को एक फाइटिंग चांस देने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट, अपने आप को एजुकेट करो, अपने आप को जानकार बनाओ, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लो फिश के बारे में, एक्वेरियम्स के बारे में, सेटअप के बारे में, जितना आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो उतना अच्छा। अगर आप एक बिगिनर हो और एक एक्वेरियम लेना चाहते हो तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट, एजुकेट योरसेल्फ। बिकॉज अगर आप जानकार हो और आप दुकान में जाओगे तो यू नो व्हाट यू वांट टू बाय, यू नो कि मेरे घर में ये साइज का टैंक है, मैं ये करना चाहता हूं, ये फिश लेना चाहता हूं, इसके लिए ये खाना लूंगा, एंड आप मिसलीड नहीं होगे। ऑफ कोर्स मेरे जैसा ये इतने मोटे मोटे किताब पढ़ने की जरूरत है नहीं, मेरे पास है तो मैं पढ़ता हूं, बहुत पहले से है। इंटरनेट पे देख लो ना, इंटरनेट का हर एक इंफॉर्मेशन सही नहीं होता है, तो आपको 3-4 जगह रिसर्च करना पड़ता है। डोंट फॉलो व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, ज्यादा इंफॉर्मेशन सही नहीं रहता है, ये आपको ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूनिवर्सिटी पे नहीं सीखना है। YouTube इज बेटर, बट वहां पे भी परखो कि सही इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, सही इंफॉर्मेशन विद द राइट काइंड ऑफ इमेजेस, राइट काइंड ऑफ मैचिंग, सब कुछ होना चाहिए। लोग कुछ भी बोलते हैं YouTube में, स्पेशली बहुत कुछ बोलते हैं, सब मानने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ देखते हो, सुनते हो, तो रिसर्च करो उसको। बुक्स है, इंटरनेट है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे फोरम्स है जिसमें आप सीख सकते हो। लोगों का एक्सपीरियंस, हॉबीज का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज है, एंड एक्सपीरियंस्ड हॉबीज से सीखो। अगर कोई सिर्फ अपना ही आइडिया थोप रहा है तो वो गलत कर रहा है। अगर कोई सब कुछ आपको शेयर कर सकता है इन डिफरेंट आइडियाज एंड आपको सोचने में मजबूर करता है, तो देन वो आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो अपने आप को एजुकेट करो, जानकार बनाओ, एंड इंपॉर्टेंटली हर एक छोटा छोटा चीज समझो ना। आपको और जो फिश आप खरीद रहे हो, जो एक्वेरियम आप रख रहे हो अपने घर में, उसके हिसाब से जानकारी लो, बिकॉज दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ द डे हमें देना है अपने फिश को एक फाइटिंग चांस। आगे देखेंगे कि कौन सा फिश लेना है, कैसे टैंक सेट करना है, सब कुछ देखेंगे, देखते रहो। दूसरा पॉइंट है मिस इन्फॉर्मेशन से बचो, बिवेयर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब रॉन्ग इंफॉर्मेशन से दूर रहो। नाउ रॉन्ग इंफॉर्मेशन हमें कहां कहां मिल सकता है? शॉपकीपर से, यस, ऑनलाइन, इंटरनेट से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा रॉन्ग इंफॉर्मेशन। शॉपकीपर आपको बोलेगा कि आप अलग अलग तरीके के फिश साथ में रख सकते हैं। अगेन पॉइंट 1 पे जाते हैं ना,
कि अगर आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, आप जानकार हो, तो आपको प्रॉब्लम आएगा नहीं, राइट? ऑनलाइन में लाइक्स और व्यूज के चक्कर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारा कुछ भी बोल देते हैं, समझते भी नहीं है, एंड आप मिसलीड हो जाते हो। आपको लगता है बोल में रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगता है बिना ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगता है कि ये सस्ता वाला खाना अच्छा है हमारे फिश के लिए। नो, आपका इंटेंशन अच्छा है, दिल से आप अच्छा करने के लिए जाते हो, होता है बुरा। सो इंटेंशन होना बस नहीं है, नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप मिस इन्फॉर्मेशन से बचोगे। नाउ एक दिन छोड़ के होमवर्क करके फिर जाके दुकानदार से फिश खरीदो, बिकॉज दुकानदार बोल रहा है कि ये दो फिश कंपैटिबल है, होमवर्क करो ना। एंड आज के डेट में हाथ में होता है गूगल, चेक करो कि ये कंपैटिबल है कि नहीं। ओके, इट्स सो सिंपल। सो बिवेयर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 3, फिश कौन सा चूज करें। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फिश को एक फाइटिंग चांस देने का, हमारे एक्वेरियम फिश को एक फाइटिंग चांस देना है, ये हमारा आज का डिस्कशन है। फिश कौन सा चूज करें, कैसे चूज करें एंड क्यों। सी, मेरा यहाँ पे एक 120 लीटर का टैंक है, प्लांटेड एक्वेरियम है, कौन सा फिश चूज करूं। यहाँ पे ना आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल। अगर आप बिगिनर हो तो देन आप सिंपल सा फिश चूज करें, बाब्स, जो जनरली हम लोग जैसे बोलते हैं हार्डी है, थोड़ा और उनमें इम्यूनिटी ज्यादा है या स्ट्रेंथ ज्यादा है, एंड ऊपर नीचे होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एंड अगर आप थोड़ा अलग लेवल के हो या एक्सपीरियंस्ड हो या प्रोफेशनल हो, देन आप कोई भी और भी सेंसिटिव फिश, गैलेक्सी रास्बोरा, ऐसे फिश भी आप चूज कर सकते हो जो कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा नहीं बहुत सेंसिटिव है, एंड आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन या एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा उनके लिए। सो इंपॉर्टेंट चीज फिश चूज करने के लिए इज आपका एबिलिटी या जो हॉबीस्ट का एबिलिटी है। आपके घर में जगह क्या है, कितने साइज का टैंक रख सकते हो, क्या उसमें ये वाला मछली जाएगा। बट नहीं, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे एक मछली दिखा, बहुत सुंदर लगा, मजा लगा, हा मेरे को लेना है, आगे पीछे। जैसे एक छोटा टैंक है 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर का टैंक, 1.5 फीट का टैंक है, और अब 2 ऑस्कर रखते हो 3 इंच, वो मछली का कोई चांस नहीं है, 0 फाइटिंग चांस, बिकॉज वो जल्दी बढ़ता है। ऑस्कर एक अमेजिंग फिश है, उसको रिवर डॉग बोलते हैं। मेरा वीडियो में है, पूरा ऑस्कर के बारे में वीडियो है, देखना। सी, एक तो वो खाना ज्यादा खाएंगे, कचरा भी ज्यादा करेंगे, तो उसके हिसाब से वो वाटर वॉल्यूम बस नहीं है। आप फिल्ट्रेशन कैसा भी डाल लो, बट आप फिल्ट्रेशन नहीं डालोगे, एक इंटरनल पंप लगाओगे हवा घुमाने के लिए, एंड वही पानी को घुमाने के लिए, बस। एंड ओवरऑल वो फिश का चांस धीरे 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 कम होते जाता है, जिंदगी के खाना बंद कर देता है, साइड में जाके बैठ जाता है। आपका एबिलिटी है क्या वो फिश को देखभाल करने का, तो आप फिश लेके आओ ना। पॉकेट मनी जमा किया, मम्मी पापा से लिया, महंगा फिश ले लिया, लेकिन सस्ता फूड खिलाएंगे। अगर महंगा फिश लेने का एबिलिटी है तो महंगा फूड लेने का भी एबिलिटी होना चाहिए। ये बात जो मैं बोलने वाला हूं ना, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। अगर आपके पास एबिलिटी नहीं है, ताकत नहीं है, तो मछली मत रखो, मत खरीदो, एक्वेरियम्स मत रखो, बिकॉज आपको कोई हक नहीं बनता कि एक जानवर का जान ले। दुकान में जाओ, लेके आओ, छोटा सा बोल में रखो, छोटा सा टैंक में रखो, गंदगी हो रहा है, पानी साफ नहीं रख सकते, खाना ठीक से नहीं खिला सकते, एंड मर जाएगा वो। I mean, who gives you the right to do that? Every animal deserves a fighting chance. So, अगर आप बिगिनर हो तो पहले ये जानकारी लो कि आपका एबिलिटी क्या है, आप कौन से फिश को आप अपना थोड़ा टाइम दे सकते हो, कितना टाइम दे सकते हो, क्या मैं उन फिश के लिए सही खुराक खरीद सकता हूं, क्वालिटी खुराक खरीद सकता हूं, क्या मैं उनके लिए एक अच्छा सा फिल्टर ले सकता हूं, एयर पंप ले सकता हूं, सही इक्विपमेंट दे सकता हूं, सही एनवायरमेंट दे सकता हूं। अगर ये एबिलिटी नहीं है आप में, तो मत खरीदो ना, देयर इज नो नीड। आई मीन, टाइम पास के लिए हम एक जानवर को मार दें, इट्स नॉट राइट। अगेन, जैसे स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, आपको अगर फाइटिंग चांस नहीं मिलता है, आपको कैसे लगेगा? हर बार आप फेल होते जाओगे तो कैसे लगेगा? आप गिव अप कर जाओगे। फिश क्या कर रहा है? पानी गंदा है, एनवायरमेंट ठीक नहीं है, खाना भी गंदा है, गिव अप कर जाएगा ना। सोचो, क्या मेरा एबिलिटी है वो मछली लेके आके अच्छे से रखने का, देन लेके आओ। मछली लेके आने के बाद जब प्रॉब्लम्स खड़ा होगा, तब मत सोचो कि क्या करना है। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक हॉबीइस्ट करते हैं, बिगेस्ट मिस्टेक। लेके आने के बाद फायर फाइटिंग। ये चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने अभी डिस्कस किया है कि फिश कैसे चूज करना है। नाउ
जरूरी है कि फिश के हिसाब से एक्वेरियम भी हो, टैंक साइज भी हो, उसके हिसाब से फिल्टर हो, लाइटिंग हो। अगर प्लांटेड एक्वेरियम है तो लाइटिंग, रेगुलर फिश ओनली एक्वेरियम तो सिंपल लाइटिंग। मोर इंपॉर्टेंटली फिल्ट्रेशन एंड साइज ऑफ द टैंक। अगर आपके घर में सिर्फ 2 फीट टैंक रखने का जगह है तो देन अरवाना या फ्लारॉन या ऑस्कर या डिस्कस बड़े मछली मत सोचो, इवन गोल्डफिश मत सोचो, छोटे मछली सोचो। बिकॉज एक मछली जब आप लेके आते हो, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्कस लवर्स बहुत है, अरवाना लवर्स बहुत है, फ्लारॉन लवर्स बहुत सारे हैं। एक फ्लारॉन आप जब दुकान में लेके आते हो तो छोटा सा 2-3 इंच का हो सकता है, बट वो ग्रो कर सकता है 12-13 इंच तक। तो सोचो एक छोटे से टैंक में, 2 फीट टैंक में वो ग्रो कर पाएगा? उसको चांस है? नहीं है, नो फाइटिंग चांस। पहले तो उसका खुराक माशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे, बट उसको चांस ही नहीं मिलेगा ना बढ़ने के लिए, जगह ही नहीं है। बिकॉज कुदरती फिश अपने जगह के हिसाब से बढ़ते हैं। अगर उनको सही जगह मिलता है तो सही ग्रोथ मिलेगा, छोटा जगह मिलेगा तो ग्रोथ नहीं मिलेगा, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। एक शेर को आप पिंजरे में नहीं रख सकते, वो बीमार होगा, उसको जगह चाहिए। हर एक जीव के लिए अपना एक जगह चाहिए। आप लॉकडाउन में सोचो ना, घर के अंदर बंद थे, पागल हो रहे थे, आपको जाना था बाहर, वही हालत जिंदगी भर दे रहे उनको, सो नो चांस। सो हमेशा एक प्रॉपर टैंक सेटअप होना बहुत जरूरी है। फिश के हिसाब से टैंक सेटअप, फिश के हिसाब से फिल्ट्रेशन। मतलब अगर फिश आप 2 फीट टैंक में रखते हो तो उसके हिसाब से टैंक का वॉल्यूम कितना होगा, 60 लीटर्स 80 लीटर्स जो भी है, उसके हिसाब से फिल्ट्रेशन होना चाहिए। मतलब 80 लीटर्स या 60 लीटर्स पानी, जो भी पानी टैंक के अंदर है पूरा वॉल्यूम, वो पानी फिल्टर के अंदर 4 बार होके बाहर आना चाहिए 1 आवर में, मिनिमम 4 बार, तब जाके फिल्ट्रेशन अच्छा हो रहा है। नो, फिल्टर तो आपने ले लिया, बट फिल्टर के अंदर क्या होता है वो भी बहुत जरूरी है। अच्छा क्वालिटी का बायोमीडिया होना जरूरी है ताकि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जमा हो उसमें। एंड बैक्टीरिया होना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप एक्वेरियम रखने के हॉबी में नहीं हो, फिश रखने के हॉबी में नहीं हो, बैक्टीरिया अच्छा रखने के हॉबी में हो। बिकॉज अगर फिश जिंदा रहना है, लंबा जीना है तो अच्छा बैक्टीरिया चाहिए, प्लांट्स ग्रो करना है अच्छा बैक्टीरिया चाहिए, पानी साफ रहना है अच्छा बैक्टीरिया चाहिए, आपके पेट खराब होने से रहना है तो दही चाहिए जो बैक्टीरिया है। बिना बैक्टीरिया का जिंदगी नहीं है, ये बात पल्ले बांध लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक प्रॉपर टैंक सेटअप फिश के हिसाब से, एक प्रॉपर फिल्ट्रेशन टैंक के हिसाब से। एंड जरूरी ये भी है कि आप फिश लाने से पहले आपका टैंक रेडी करो, पानी भरो एंड देन फिल्टर ऑन करो, बैक्टीरिया डालो और आपके टैंक को साइकिल रखो मिनिमम 1 वीक फिश लेके आने से पहले, तब जाके बैक्टीरिया ग्रो होगा और आपके फिश के लिए आपका टैंक रेडी होगा। एंड देन उसका एनवायरमेंट वो सब आगे आएगा। देखो, इंसान का सबसे बड़ी बुरी बात क्या है ना, इच्छा, वांट, जरूरत, वो पूरी करने के चक्कर में गलतियां ही गलतियां कर जाता है। ऑलरेडी हमारे पास एक्वेरियम है, एक्वेरियम में मछली भी है, बट एक्वेरियम सब जाना है ना, अच्छा लगता है, वहां पे कोई नया फिश देख लिया ना तो वो लेके आना है। पहला ये नहीं सोचना है कि हमारे एक्वेरियम में जगह है, चलो जगह है, बट जब हम नया फिश लेके आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? लेट्स से नया टैंक के लिए हम फिश लेके आते हैं तो भी हमें क्वारंटाइन करना चाहिए और उनको सही तरीके से एक्लेमेटाइज करना चाहिए। क्वारंटाइन बिकॉज दुकान का पानी हमें नहीं चाहिए एंड उनमें अगर कोई इंफेक्शन वगैरह है तो वो हमें निकालना है। क्वारंटाइन एंड एक्लेमेटाइजेशन के लिए बहुत ही एक डिटेल्ड वीडियो है मेरा, आप देख सकते हो। एंड एक्लेमेटाइज इज व्हेन आप कोई दूसरे कंडीशन से अपने घर में लेके आते हो, आपका कंडीशंस अलग है, वाटर कंडीशन, टेम्परेचर अलग है, तो वो मैच करना जरूरी है। एंड अगर आपके टैंक में ऑलरेडी फिश है एंड आप नया फिश लेके आते हो तो वो देखना है कि वो कंपैटिबल है क्या, एक दूसरे के साथ मैच हो सकते हैं क्या, साथ में रह सकते हैं क्या, वो टैंक में जगह है क्या। एंड इंपॉर्टेंटली एक्लेमेटाइज अगेन। एंड एक्लेमेटाइजेशन से पहले एक छोटा हॉस्पिटल टैंक या बकेट में आप क्वारंटाइन करो। क्वारंटाइन करने के लिए लाइफ आयु का न्यूट्रो प्लस बेस्ट है, ठीक है, पूरा इंटरनल पैरासाइट वगैरह निकाल देता है, बट वो अगेन दूसरा वीडियो है, आप देख सकते हो। क्वारंटाइन करने के बाद मतलब नया मछली आपके एक्चुअल टैंक में या डिस्प्ले टैंक में डालने से पहले कम से कम हफ्ता 10 दिन अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेके आए सीधा डाल दिया, नहीं, तब जाके आपका पुराना मछली या नया मछली
कोई भी एक मर जाता है, बिकॉज वो एक दूसरे से सेट नहीं होता। कोई इंफेक्शन हो सकता है, कुछ और हो सकता है, या जस्ट एक नया फिश मेरे जगह में आ रहा है और मुझे स्ट्रेस हो रहा है। बिकॉज मोस्ट फिश टेरिटोरियल होते हैं, अपने जगह में दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते, राइट? सो क्वारंटाइन एंड एक्लिमेटाइज ये बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके बारे में डिटेल समझो, जानो। एक्वेरियम एनवायरनमेंट, आपका एक्वेरियम का एनवायरनमेंट, डेकोरेशन, डिजाइन आपके हिसाब से होना चाहिए कि फिश के हिसाब से होना चाहिए। बहुत लोग मैं देखता हूं ना, इट्स फनी, बिकॉज वो दुकान में जाते हैं कहीं भी ऑनलाइन में, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा डालना है वैसा डालना है, ये ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा, यहाँ पे एक माउंटेन रहेगा, यहाँ पे एक केव रहेगा, सब वो अपना एक कहानी बुनते हैं। बट कभी ये नहीं सोचते कि उनके फिश के लिए वो करेक्ट है क्या। वो अज्यूम करते हैं कि वो फिश जाके वो केव में बैठेगा। अगर उनके पास टेट्राज है, बार्ब्स है या अरवाना है, वो केव में नहीं जाके बैठेगा, बैठ नहीं सकता है। तो उसके लिए केव लगा के मतलब क्या है? यस, हाइडिंग स्पेस चाहिए, बट उनका प्रेफरेंस जैसे टेट्राज एंड बार्ब्स के लिए प्लांट्स चाहिए, प्लांट्स में जाके छुपना पसंद करते हैं, उनको ज्यादा सेफ लगता है। अरवाना तो राजा है, जैसे डिस्कस हो या अरवाना हो, ये सब राजा टाइप फिश है, छुपते नहीं है किसी से, छुपने का जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा मछली है, बाकी मछलियों को खा सकता हूं, छुपू क्यों? ये समझना जरूरी है। एक्वेरियम का एनवायरनमेंट फिश के हिसाब से होना बहुत जरूरी है। जो एनवायरनमेंट फिश के हिसाब से जब नहीं होगा तो देन फिश स्ट्रेस में आ जाता है। सिंपल, आप ऐसे सिंपल से कपड़े पहने हो, गर्म कपड़े नहीं है आपके पास, और मैं आपको सर्दी वाले जगह पे लेके जाता हूं, बहुत ठंड है, गर्म कपड़े नहीं है, वार्म क्लोथ्स नहीं है आपके पास, तो आपका एनवायरनमेंट बदला और आप बीमार पड़ गए, निमोनिया तक हो सकता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। सिंपल चीजें है ना। सो सेम थिंग उनको भी लगता है। नो, बहुत लोग सोचते हैं कि शॉप में तो खाली टैंक में फ्री में घूम रहे हैं, बट उनका कुदरती इंस्टिंक्ट जाता नहीं है। शॉप में वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, बट अगर आप लंबा रखना चाहते हो तो देन सही एनवायरनमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग फिश के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट चाहिए। गोल्ड फिश और फ्लारॉन के लिए कोई एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, बिकॉज वो कुदरती मैनमेड है, उनको कोई इंस्टिंक्ट ही नहीं है एनवायरनमेंट का। पैदा होते हैं खाली टैंक में या पॉन्ड में, ओके, कोई ब्रीडर के पास, और जिंदगी भर खाली टैंक में रह सकते हैं। उनको सिर्फ खाने से मतलब है, सही खुराक से मतलब है। बट मोस्ट नेचुरल फिश जो कुदरती है, बार्ब्स, टेट्रास, एंजल्स, डिस्कस, अरवानास, ऑल काइंड्स ऑफ फिश, बेटास, उनका कुदरती इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग है एंड उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट का जरूरत होता है लंबा जीने के लिए, कंफर्टेबल जीने के लिए, हेल्थी जीने के लिए, एक फाइटिंग चांस के लिए। वाटर चेंजेस रेगुलरली होना चाहिए, वीकली वंस 30 to 40%। ये पूरा टैंक निकाल के धो के साबुन डाल के नहीं, वो गलत है, वो गलत है। आप बैक्टीरिया मार रहे हो, बैक्टीरिया मरेगा तो आपके फिश को तकलीफ होगा, आपका सिस्टम बिगड़ेगा। 30 to 40% वाटर चेंज, साफ सफाई, ऊपर से डस्ट निकालो, कचरा निकालो, सैंड को साइफन करो, सैंड को अच्छे से साइफन करो ताकि सैंड के अंदर के कचरा बाहर निकले और सैंड साफ रहे। बिकॉज ज्यादातर जो सैंड वाले एक्वेरियम्स होते हैं नीचे कचरा जम जाता है और आपको दिखता भी नहीं। वाटर चेंजेस क्यों करना चाहिए? नाउ, मैंने दूसरे पॉइंट में बताया था मिस इन्फॉर्मेशन, नो वाटर चेंज, ये सब मिस इन्फॉर्मेशन है। लोग अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए बताते हैं। ये बात ध्यान से समझो, अगर कुदरत में वाटर चेंज नहीं होना था तो नदियां फ्लो नहीं करते, इवेपोरेशन नहीं होता, ओके, और पानी बदलता नहीं। ये कुदरती है, वाटर चेंज जरूरी है। वाटर चेंज करने से पानी में गंदगी निकलता है, फिश पूप या एक्सेस फूड या कोई भी कचरा है वो बाहर निकालने का एक मौका है। एडिशनली एक प्लांटेड एक्वेरियम में जो प्लांट्स के नीचे कचरा जमा होता है, डेट्रिटिस या डस्ट या फूड या कोई भी डीके मैटर, वो निकालने का एक मौका है। एंड नया पानी डालने से आपका पूरा एक्वेरियम को एक फ्रेशनेस आता है। एक नदी में नया पानी जब आता है तो उसके साथ मिनरल सब कुछ लेके आता है, ऐसा ही सेम सिचुएशन आपके एक्वेरियम में होता है। एंड स्केड्यूल्ड वाटर चेंज जरूरी है एंड करेक्ट पानी यूज करना जरूरी है, क्लोरीन रहित पानी यूज करना जरूरी है। आई थिंक ये वीडियो का सबसे जरूरी पॉइंट कि अपने फिश को खाना कौन सा खिलाना चाहिए, क्यों,
वो खाना खिलाना चाहिए। एंड जो लोग सजेस्ट करते हैं, शॉपकीपर हो या कोई भी सजेस्ट करते हैं, वो खाना हमारे फिश के लिए सही है क्या? जब आप अपने फिश के बारे में समझते हो, टाइप, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका नेचुरल बिहेवियर, ये सब समझते हो, तो आपको समझ में आएगा वेरी इंपॉर्टेंटली कि आपका फिश 90% प्रोटीन खाता है। मतलब एग्जैक्टली 90% प्रोटीन नहीं, बट 90% प्रोटीन रिच फूड ही खाएगा वो। उसमें प्रोटीन लेवल्स 40-45%, 50% हो सकता है, बिकॉज 99% आपका फिश कीड़े मकोड़े, वर्म्स, छोटे मछली, लाइव फूड ही खाता है, कुदरती। तो आप क्या खिला रहे हो? नाउ पॉपुलर फूड है जिसमें पीछे इंग्रेडिएंट्स में लिखा है कसावा पेलेट। कसावा इज लाइक पोटैटो, टापियोका, मतलब जो जमीन के अंदर उगने वाला एक वेजिटेबल। नाउ ये आपके फिश को क्या खुराक दे सकता है? मैं आज यहाँ पे शेरू भाई के बाजू में इसलिए हूं और ये पॉइंट आपको समझा रहा हूं बिकॉज फ्लारॉन्स का खाना सबसे गंदा होता है, वर्स्ट होता है, बिकॉज उनको ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फ्लारॉन हेल्थी है, लॉन्ग लाइफ जिएगा, मस्कुलर है, बॉडी अच्छा है, नहीं, सिर्फ दो चीज से मतलब है, हेड का साइज एंड कलर, एंड ये दोनों बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड्स एंड हार्मोन यूज करते हैं, और वो खाने में कुछ होता नहीं है। तो वो जिएगा कैसे? सोचो, मैं आपको ना सुबह 2 टैबलेट, दोपहर में 2 टैबलेट, शाम को चाय के साथ, चाय भी नहीं, पानी और 2 टैबलेट, रात को 2 टैबलेट देता हूं, आप कितने दिन जियोगे? सीरियसली। सो खाना अगर अच्छा नहीं है तो फाइटिंग चांस कैसे हुआ? खाना अगर सही है, सही खुराक है, सही पौष्टिकता है, तो हुआ ना फाइटिंग चांस। इनको मिला है एक फाइटिंग चांस। ना, जिन लोगों को शेरू भाई के बारे में पता नहीं है, उनका वीडियो आप देख सकते हो। आए थे मेरे से, छोटे से आए थे मेरे पास, छोटे से, एंड हमने इनको ये लेवल पे ऑलमोस्ट 9 इंचेस, 10 इंचेस, ब्यूटिफुल लुकिंग, सुपर हेल्थी, विदाउट एनी केमिकल्स, विदाउट एनी स्टेरॉइड बेस्ड फूड, हमने उनको ग्रो किया है। सही साइज का टैंक है, सही खुराक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनको अगर मेडिसिन के तौर पे कुछ देते हैं तो सिर्फ लाइफ आयु का न्यूट्रो प्लस। बिकॉज कोई भी फिश हो, थोड़ा ग्रीडी होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा खा लेता है, और हमारे ऑफिस में 2-3 लोग खिला देते। पूजा, वो हमारी पूजा मैडम को इनके साथ थोड़ा लव अफेयर चालू है तो बार बार खिलाती है, एंड पेट खराब होता है। एंड इसको ठीक करने के लिए लाइफ आयु न्यूट्रो प्लस, बिकॉज 100% नेचुरल, कुदरती, आयुर्वेदिक, ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, पेट ठीक करता है, इंटरनल पैरासाइट निकालता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है। एंड सी, ये आपके सामने है, हेल्थी, हैप्पी, एंड यू नो, हेड है नहीं है, किसको फर्क पड़ता है यार? इट डिपेंड्स ऑन हाउ हेल्थी द फिश इज। सो मिसलीड मत हो कि हेड बढ़ाना है, स्टुपिडिटी। एंड बहुत लोग ये करते हैं, दुकान में जाते हैं, बोलते हैं सस्ता खाना दो, एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। अगर आप कोई गलती करते हो लाइफ में, तो वो सबसे बड़ा गलती है कि एक एक्वेरियम लेके आते हो, फिश लेके आते हो, और दुकान में जाके बोलते हो कि सस्ता खाना दो। इससे गलत चीज हो ही नहीं सकता। क्या आपके माँ बाप ने सस्ता खाना खिलाया आपको, या आप अपने बच्चों को सस्ता खाना खिलाओगे? सोचो। सी, अगर आप अपने फिश को एक फाइटिंग चांस देना चाहते हो ना, तो ये गलत एटीट्यूड्स निकालो अपने के अंदर। क्वालिटी, हमेशा गुड क्वालिटी चाहिए, मुझे गुड रिजल्ट्स चाहिए, मेरा फिश हेल्थी होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए। दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू फोकस ऑन। अगर आपके पास पैसा नहीं है अपने मछली को खिलाने के लिए, तो मछली रखने का आपको कोई हक नहीं है। सही खुराक खिलाओ, डजंट मैटर वो इंपोर्टेड है, इंडियन है, फर्क नहीं पड़ता है, क्वालिटी खिलाओ, तब जाके आप अपने फिश को एक फाइटिंग चांस देते हो। एक सिस्टमैटिक मेंटेनेंस एंड एक क्लीन एंड ब्यूटीफुल लुकिंग एक्वेरियम जरूरी है। सिस्टमैटिक मेंटेनेंस क्यों चाहिए, एंड आपका पानी क्यों साफ होना चाहिए या कैसे होना चाहिए? इसमें 2 एस्पेक्ट है जो आपको समझना है। एक तो पानी साफ रखने का मतलब यह है कि आपके पास एक अच्छा फिल्ट्रेशन हो, जिसमें अच्छा क्वालिटी का बायोमीडिया हो, एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हो। बिकॉज जब वो होगा तो ऑटोमेटिकली आपका पानी साफ होगा। फिल्टर सिर्फ पानी साफ नहीं करता है, बैक्टीरिया कॉलोनाइज करने का जगह है, एंड बैक्टीरिया अमोनिया तोड़ता है। आपका एक्स्ट्रा फिश फूड, फिश पूप, गंदगी, डीके, जो भी हो रहा है, गंदगी हो रहा है, वो सब तोड़ता है, एंड पानी को रहने लायक बनाता है, साफ बनाता है। एंड आप एक स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस स्केड्यूल फॉलो करें, सिस्टमैटिक स्केड्यूल फॉलो करें। एक टाइम टेबल लगाए कि हर सैटरडे या हर संडे को मैं वाटर चेंज करूंगा, ग्लास साफ करूंगा, फिल्टर वॉश करूंगा महीने में एक बार, या डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी फिश यू हैव, ओवर फीड नहीं करूंगा। ये सब पानी गंदा करने की चीजें हैं।
अनवांटेड चीजें नहीं डालूंगा पानी में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पानी को चेक करूंगा, टेस्ट करूंगा। ये जानकारी होना अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस गिव्स योर फिश एन अमेजिंगली स्ट्रॉन्ग फाइटिंग चांस। कल ये टैंक अलग दिख रहा था, पूरा प्लांट्स था, इसमें भरा हुआ था, आज पूरा ट्रिम हो गया है। ये जरूरी है अगर आपको प्लांट्स ग्रो करना है, अच्छा ग्रो करना है, लंबा ग्रो करना है, एंड ज्यादा दिन तक आपका प्लांटेड एक्वेरियम अच्छा रहना है, तो ट्रिमिंग जरूरी है। तो मेंटेनेंस जब आप करते हो तो ये उसका पार्ट है। एक हफ्ता ऐसा रहेगा, फिर बाद में नया वापस आ जाएगा। बट अगर आप ये नहीं करोगे तो नीचे का पूरा स्टेम सड़ जाएगा एंड वो पूरा प्लांट ही मर जाएगा। तो कुछ दिन हमें ये वाला लुक पे एडजस्ट करना है। हाँ, थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है, सडनली अजीब दिखता है, बट जरूरी है। सो सही मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है, एंड ये एक फाइटिंग चांस देता है प्लांट्स को। फाइटिंग चांस फॉर फिश वीडियो है, बट प्लांट्स बीच में आ गया है। बट अगर आप अपने पूरे इकोसिस्टम को एक फाइटिंग चांस देना चाहते हो तो सही मेंटेनेंस, सही वाटर चेंज, टाइमली डोजिंग, फर्टिलाइजर, ये सब जरूरी है। सो आपने ना कुछ 8 वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखा, बट उसके अंदर और भी छोटे 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 पॉइंट्स थे जिसमें आप अपने फिश को एक सीरियसली स्ट्रॉन्ग फाइटिंग चांस दे सकते हो जिंदगी का, एंड लंबे तक जिंदा रख सकते हो, आपके घर में रह सकता है। द राइट काइंड ऑफ नॉलेज। ओके, डोंट गेट मिसलेड बाय स्मॉल स्मॉल थिंग्स। इजी वे आउट कभी मत लेना, सिस्टम फॉलो करो। फिश का लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उनको सही चीजें चाहिए, सही खुराक चाहिए, सही वाटर टेम्परेचर चाहिए, सही एनवायरनमेंट चाहिए, तब जाके उनको एक मौका मिलता है, फाइटिंग चांस मिलता है जिंदगी लंबा जीने का, हैप्पी जीने का, हेल्थी जीने का। सो आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपके मन में थोड़ा फीलिंग्स भी आया, एंड आपने सही जानकारी भी समझा, ये सही मेथड समझा कि हम अपने फिश को एक फाइटिंग चांस कैसे दे सकते हैं। आई होप आपने समझा। एंड हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम है, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, खुराफाती वीडियोस बनते रहेंगे, हम सोचते रहेंगे, एंड अपना सोच मैं शेयर करता रहूंगा, आप आगे शेयर करोगे, फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे, राइट, एंड बताओगे लोगों को कि सही और गलत क्या है। ओके, अगले वीडियो तक बाय बाय।